नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का ये समय सामान्य नहीं है। आज जो बातें आपके सामने रखी जाने वाली हैं उन्हें केवल भविष्यवाणी समझकर मत सुनिए। इन्हें अपने जीवन के उन अनुभवों से जोड़कर देखिए जिनसे आप पिछले कई वर्षों से गुजरते आए हैं। क्योंकि कई बार ईश्वर मनुष्य को संकेत देता है लेकिन मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाता, और जब तक संकेतों को समझा नहीं जाता तब तक भाग्य का द्वार खुलते हुए भी बंद दिखाई देता है। दोस्तों, आज शाम 8:30 बजे के बाद ग्रहों की स्थिति में बनने वाला परिवर्तन आपके जीवन में ऐसी हलचल पैदा कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लंबे समय से जो रुकावटें आपके रास्ते में खड़ी थीं उनमें धीरे धीरे बदलाव दिखाई देना शुरू हो सकता है। लेकिन इस परिवर्तन से पहले आपको एक ऐसे सत्य का सामना करना होगा जो शायद आपके लिए सबसे कठिन परीक्षा साबित हो सकता है कि आज तक आप ये मानते रहे हो कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी धन की कमी है, नौकरी की समस्या है, व्यापार का नुकसान है या परिवार में चल रहे विवाद हैं। लेकिन यदि इन सब के पीछे कोई ऐसी वजह हो जिसे आपने कभी गंभीरता से समझने की कोशिश ही नहीं की, तब क्या होगा? यदि आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट किसी परिस्थिति में नहीं बल्कि कुछ लोगों की सोच और आपके अपने निर्णयों में छिपी हो, तब क्या होगा? आज आपको अपने जीवन के उन चेहरों को पहचानना होगा जो वर्षों से आपके सामने मुस्कुराते रहे लेकिन भीतर ही भीतर आपकी कमजोरी का इंतजार करते रहे। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है लेकिन जीवन का सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर मनुष्य सबसे अधिक भरोसा करता है। रामायण में भी यही शिक्षा मिलती है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति हितैषी नहीं होता और हर कठोर सत्य बोलने वाला शत्रु नहीं होता। श्री राम ने वनवास स्वीकार किया लेकिन उन्होंने कभी अपने धर्म और विवेक का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए अंत में विजय उन्हीं की हुई। इसी प्रकार आपके जीवन में भी यदि कुछ कठिन समय आया है तो उसका अर्थ ये नहीं कि आपका भाग्य समाप्त हो गया है। संभव है कि ईश्वर आपको एक बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों को याद कीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक होता दिखाई दिया लेकिन अंतिम समय में कोई न कोई रुकावट सामने आ गई। कभी पैसा आते आते रुक गया, कभी बना हुआ काम बिगड़ गया, कभी जिस व्यक्ति पर सबसे अधिक भरोसा किया उसी ने आपको निराश कर दिया, कभी परिवार में बिना कारण तनाव बढ़ गया, कभी स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया, कभी मन इतना भारी हो गया कि बिना किसी कारण के भी घबराहट महसूस होने लगी। आपने कई रातें ऐसी बिताई होंगी जब किसी से कुछ कह भी नहीं पाए होंगे। बाहर से मुस्कुराते रहे लेकिन भीतर से टूटते रहे। आपने सोचा होगा कि शायद यही मेरा भाग्य है, शायद मेरे जीवन में सुख लिखा ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी मनुष्य का भाग्य केवल दुखों से नहीं लिखा जाता। कठिन समय स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां बदलती हैं और जब बदलती हैं तो कई बार इतनी तेजी से बदलती हैं कि मनुष्य स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता है। आज का यह संदेश केवल डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। क्योंकि जो व्यक्ति समय रहते जाग जाता है वही आने वाले संकट से बच जाता है, और जो चेतावनी को मजाक समझता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। आज शाम के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे सकते हैं जिन पर सामान्य दिनों में आपका ध्यान भी नहीं जाता। कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क कर सकता है, कोई अधूरा कार्य फिर से शुरू होने का अवसर मिल सकता है, कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो पहले आपको परेशान करेगी लेकिन बाद में वही आपके लिए नए रास्ते खोल देगी। याद रखिए, हर परिवर्तन शुरुआत में अच्छा दिखाई नहीं देता। जब बीज मिट्टी के अंदर दबता है तो देखने वालों को लगता है कि वो समाप्त हो गया, लेकिन वही बीज समय आने पर विशाल वृक्ष बनता है। इसलिए यदि अभी आपके जीवन में कुछ टूट रहा है, कुछ बदल रहा है या कुछ लोग दूर हो रहे हैं तो तुरंत उसे दुर्भाग्य मत मानिए। कई बार ईश्वर उन लोगों को दूर करता है जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा बन चुके होते हैं। अब अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना शुरू कीजिए। हर व्यक्ति को शक की नजर से नहीं बल्कि समझदारी की नजर से देखिए। कौन आपकी सफलता पर सचमुच खुश होता है, कौन आपकी हर बात जानने की कोशिश करता है, कौन आपकी कमजोरी सुनकर चुपचाप मुस्कुरा देता है, कौन हर बार आपको यह समझाता है कि तुमसे नहीं होगा।
यही वे छोटे छोटे संकेत हैं जो भविष्य में बड़े निर्णय लेने में आपकी सहायता करेंगे। कभी कभी शत्रु सामने से वार नहीं करता, वो आपके आत्मविश्वास पर वार करता है। वो आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आप सफल नहीं हो सकते। यदि मनुष्य अपने मन से हार गया तो दुनिया की कोई शक्ति उसे जीत नहीं दिला सकती, लेकिन यदि मन मजबूत हो जाए तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। आने वाले दिनों में आपको अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखना होगा। हर योजना हर व्यक्ति को बताना आवश्यक नहीं होता। हर खुशी का प्रदर्शन करना बुद्धिमानी नहीं होती। जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है उसे पूरा होने तक शांत रखना ही उचित होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी असफलता की प्रतीक्षा करते हैं, और ऐसे भी जो आपकी सफलता से भीतर ही भीतर बेचैन हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपने किसी बड़े काम की घोषणा पहले कर दी, किसी न किसी कारण से उसमें बाधा आ गई, और जब आपने चुपचाप मेहनत की तब परिणाम बेहतर मिला। ये केवल संयोग नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम भी है कि हर योजना को समय से पहले प्रकट करना हमेशा लाभदायक नहीं होता। इसीलिए आज से एक नया संकल्प लीजिए, अपने कर्म पर अधिक ध्यान दीजिए, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखिए और अपने निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि विवेक से लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपको कई अवसर देगा, लेकिन हर अवसर सही नहीं होगा। कुछ अवसर परीक्षा होंगे और कुछ वरदान, और यही वो स्थान है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि जो सामने चमक रहा है वही सोना है, लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कुछ लोग मीठे शब्दों में ऐसा जाल बुनते हैं कि मनुष्य स्वयं उसमें फंस जाता है। आपको इसी जाल से बचना है। आज की रात केवल समय का परिवर्तन नहीं, सोच का परिवर्तन भी मांगती है। यदि आपने अपनी सोच बदल ली तो परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी, लेकिन यदि वही पुरानी गलतियां दोहराते रहें तो अवसर सामने होकर भी हाथ से निकल सकता है। आने वाले कुछ दिनों में जो घटनाएं आपके सामने घटेंगी, उनमें से हर घटना का कोई न कोई संकेत आपके भविष्य से जुड़ा हुआ होगा। संभव है कि शुरुआत में आपको कुछ भी अलग महसूस न हो, सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई दे, वही घर, वही लोग, वही दिनचर्या और वही जिम्मेदारियां। लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि कुछ लोगों का व्यवहार बदलने लगा है। कोई व्यक्ति जो पहले हर समय आपके आसपास रहता था, अचानक दूरी बनाने लगेगा। कोई ऐसा इंसान जिससे आपने कभी किसी प्रकार की उम्मीद नहीं की थी, वही कठिन समय में आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। यही समय आपको अपने और पराये की वास्तविक पहचान कराने वाला है। ध्यान रखिए, जीवन में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग आपको आगे बढ़ाने आते हैं और कुछ लोग आपको सबक सिखाने। जो लोग आपको धोखा देते हैं वे केवल आपका नुकसान नहीं करते बल्कि आपको यह भी सिखाते हैं कि अगली बार किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। इसलिए यदि अतीत में किसी अपने ने आपको दुख दिया है तो उस घटना को केवल पीड़ा मत मानिए, उसे अनुभव बनाइए। वही अनुभव भविष्य में आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। आज शाम के बाद आपके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ सकता है कि आखिर इतने वर्षों से मेरे जीवन में रुकावट क्यों थी? क्या केवल ग्रह जिम्मेदार थे? क्या केवल भाग्य दोषी था? या फिर कहीं ना कहीं मेरी अपनी कुछ गलतियां भी थीं? जब मनुष्य ईमानदारी से अपने जीवन का विश्लेषण करता है तभी उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो अपनी भूलों को स्वीकार कर उन्हें सुधारता है उसका भाग्य भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगता है। पिछले 5 से 7 वर्षों में आपने जितनी मेहनत की उतना परिणाम नहीं मिला। कई बार ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी सफलता को रोक रही हो। आपने दिन रात परिश्रम किया फिर भी धन टिक नहीं पाया। कभी कोई बीमारी सामने आ गई, कभी घर में अचानक कोई खर्च खड़ा हो गया, कभी किसी अपने की मदद करनी पड़ी, तो कभी किसी गलत निर्णय ने बरसों की कमाई को प्रभावित कर दिया। इन सब घटनाओं ने मिलकर आपके मन में यह विश्वास पैदा कर दिया कि शायद किस्मत ही आपके विरुद्ध है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस सोच को बदलें। कभी आपने गौर किया होगा कि जब मन निराश होता है तब सबसे छोटे निर्णय भी कठिन लगने लगते हैं। उसी समय गलत लोग हमारे आसपास सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वे हमें सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं,
सहानुभूति के नाम पर हमारा आत्मविश्वास कम करते हैं और धीरे धीरे हमें हमारी ही क्षमता पर संदेह होने लगता है। यही वो स्थिति है जिससे आपको बाहर निकलना है। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा शत्रु हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। कई बार आपका भय, आपकी हिचकिचाहट और आपकी पुरानी असफलताओं की यादें ही आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। यदि आपने इन्हें जीत लिया तो आधी लड़ाई यहीं समाप्त हो जाएगी। आने वाले दिनों में यदि कोई नया अवसर मिले तो उसे उत्साह में स्वीकार मत कीजिए, पहले उसकी पूरी जांच कीजिए। यदि कोई आर्थिक निवेश करना हो तो जल्दबाजी ना करें। यदि कोई नया साझेदार मिले तो केवल मीठी बातों पर भरोसा ना करें। यदि कोई पुराना व्यक्ति अचानक लौटकर आपके जीवन में आए तो पहले उसके व्यवहार को समय दीजिए। विश्वास शब्दों से नहीं, लगातार किए गए कर्मों से बनता है। संभव है कि आपको किसी पुराने रुके हुए कार्य से लाभ मिलने का संकेत मिले। कोई भुगतान जो लंबे समय से अटका था आगे बढ़ सकता है। कोई नौकरी का अवसर फिर से सामने आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले आपका साथ नहीं दिया था अब सहायता के लिए आगे आए। लेकिन हर अच्छी खबर के साथ विवेक बनाए रखना भी आवश्यक होगा, क्योंकि अवसर और परीक्षा कई बार एक जैसे दिखाई देते हैं। अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान दीजिए। जहां लगातार झगड़े होते हैं वहां मन की शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जहां कटु वचन अधिक बोले जाते हैं वहां समृद्धि टिकना कठिन हो जाती है। इसलिए अपने शब्दों को संयमित रखिए। परिवार के साथ बैठिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बच्चों को समय दीजिए। कई बार घर की सबसे बड़ी समस्या धन की कमी नहीं, संवाद की कमी होती है। यदि आपको लगता है कि पिछले वर्षों में आपने बहुत अकेलापन महसूस किया है तो स्वयं को कमजोर मत समझिए। जो व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है वही जीवन की सबसे बड़ी सीख लेकर निकलता है। आपकी परीक्षा जितनी कठिन रही है उतना ही बड़ा अनुभव भी आपको मिला है। अब समय है उस अनुभव को शक्ति में बदलने का। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कोई ऐसा सत्य सामने आए जिसे जानकर आपका मन विचलित हो जाए। किसी व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव आपके सामने आ जाए, कोई पुरानी बात उजागर हो जाए, या फिर कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। उस समय भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। शांत रहिए, सोचिए, फिर कदम उठाइए। संकट के समय सबसे बड़ी शक्ति धैर्य होती है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वो सही अवसर भी खो देता है, लेकिन जो कठिन समय में भी स्थिर रहता है अंततः वही जीतता है। इसलिए आज से एक नई शुरुआत कीजिए। अपने जीवन में अनुशासन लाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी आय और खर्च का संतुलन बनाइए। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिए। किसी को उधार देने से पहले पूरी सावधानी रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन को नकारात्मक लोगों के प्रभाव से बचाइए। श्रद्धा रखिए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन कर्म करना मत छोड़िए, क्योंकि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो स्वयं भी प्रयास करता है। यदि आप सही दिशा में चलेंगे तो धीरे धीरे वे रास्ते भी खुलेंगे जो वर्षों से बंद दिखाई दे रहे थे। अब ये तो केवल शुरुआत है। आगे आपको उन संकेतों की गहराई समझनी होगी जो आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। साथ ही आपको उन लोगों की पहचान भी करनी होगी जो मुस्कुराकर आपके सामने खड़े रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी सफलता से बेचैन होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सबसे गहरा अंधेरा अक्सर सूर्योदय से ठीक पहले दिखाई देता है। जब मनुष्य पूरी तरह थक जाता है, जब उसे लगता है कि अब उसके पास आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची, तभी परिस्थितियां धीरे धीरे करवट लेना शुरू करती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस समय अधिकांश लोग निराश होकर बैठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहते हैं। इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने हार मानने के बजाय एक और कदम आगे बढ़ाने का साहस किया। हो सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में आपने भी अपने जीवन में ऐसे अनगिनत पल देखे हों जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दिया। किसी दिन आर्थिक चिंता ने आपको पूरी रात जगाए रखा, किसी दिन परिवार की जिम्मेदारियों ने आपको अंदर तक थका दिया, किसी दिन ऐसा लगा कि आपकी मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं है, और शायद किसी दिन आपने अपने मन में यह प्रश्न भी पूछा होगा कि आखिर मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी।
लेकिन हर परीक्षा का एक अंतिम दिन होता है। कोई भी कठिन समय जीवन भर नहीं चलता, यही प्रकृति का नियम है। अब आपको अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। पीछे मुड़कर देखिए और सोचिए कि जिन कठिनाइयों ने आपको सबसे अधिक परेशान किया, क्या उन्हीं कठिनाइयों ने आपको पहले से अधिक मजबूत भी नहीं बनाया? यदि आपने कभी आर्थिक संकट देखा है तो आज आप धन का मूल्य पहले से अधिक समझते हैं। यदि आपने कभी किसी अपने से निराशा पाई है तो आज आप विश्वास का महत्व पहले से अधिक जानते हैं। यदि आपने कभी असफलता का सामना किया है तो आज सफलता के लिए धैर्य रखना भी सीख चुके हैं। इसलिए अपने अतीत को केवल दुख की कहानी मत मानिए, वो आपकी सबसे बड़ी शिक्षा भी है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जिस दिन मनुष्य अपने भय पर विजय पा लेता है, उसी दिन उसकी आधी मंजिल पूरी हो जाती है। कई लोग प्रतिभाशाली होते हुए भी केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग सीमित साधनों के बावजूद केवल अपने आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास के बल पर ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अब आने वाले दिनों में आपको अपने समय का उपयोग पहले से अधिक समझदारी से करना होगा। जो समय व्यर्थ की चिंताओं में चला जाता था, उसे अपने लक्ष्य के लिए लगाइए। जो ऊर्जा दूसरों की आलोचना सुनने में खर्च होती थी, उसे अपनी योग्यता बढ़ाने में लगाइए। जो विश्वास बिना सोचे समझे हर किसी पर कर देते थे, उसे अब विवेक के साथ बांटिए। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, सही दिशा भी आवश्यक होती है। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग हमेशा आपको हतोत्साहित करने वाली बातें करते हैं। वे हर नए विचार में कमी निकालते हैं, हर योजना में असफलता खोज लेते हैं। ऐसे लोगों से क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी नकारात्मकता को अपने मन में जगह देना भी उचित नहीं है। यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आपका प्रयास ईमानदार है, तो दूसरों की शंकाएं आपकी मंजिल तय नहीं कर सकती। कई बार ईश्वर मनुष्य को तुरंत वो नहीं देता जिसकी वो इच्छा करता है, बल्कि पहले उसे उस सफलता के योग्य बनाता है। यदि बिना तैयारी के बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए तो मनुष्य उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए धैर्य रखिए। जो समय तैयारी में लगता है, वही आगे चलकर सफलता की सबसे मजबूत नींव बनता है। आज एक और बात अपने मन में बैठा लीजिए। किसी दूसरे की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई देर से, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है और अपने प्रयास जारी रखता है, वो अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। तुलना केवल निराशा बढ़ाती है, जबकि आत्मविश्लेषण प्रगति का रास्ता खोलता है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके सामने कोई ऐसा अवसर आए जिसे देखकर आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएं। संभव है कोई पुराना सपना फिर से जीवित हो जाए, कोई नई जिम्मेदारी मिले, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए जो आपको सही दिशा दिखाने में मदद करे। लेकिन हर अवसर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए जल्दबाजी से बचिए और हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए। दोस्तों, कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर रास्ता धुंधला दिखाई देता है। उस समय मनुष्य को लगता है कि शायद अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन यदि आप ध्यान से अपने जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि इससे पहले भी आपने ऐसे कई कठिन दौर पार किए हैं। उस समय भी आपको लगा था कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन समय बदला और आप फिर खड़े हुए। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपने हार नहीं मानी, और यही कारण है कि आज भी आपके भीतर आगे बढ़ने की क्षमता मौजूद है। अब आने वाले समय में आपको एक नई आदत विकसित करनी होगी। हर सुबह स्वयं से ये प्रश्न पूछिए कि आज मैं ऐसा कौन सा छोटा कदम उठाऊं जिससे मेरा कल पहले से बेहतर हो। यह कदम बहुत बड़ा होना आवश्यक नहीं है। हो सकता है वो केवल अपने काम की बेहतर योजना बनाना हो सकता है वो किसी पुराने अधूरे कार्य को पूरा करना हो सकता है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से संवाद शुरू करना हो जिससे लंबे समय से गलतफहमी चल रही हो। छोटे छोटे परिवर्तन ही आगे चलकर बड़े परिणामों का आधार बनते हैं। जीवन में कई बार अवसर बहुत शांत तरीके से आते हैं। वे शोर नहीं करते, वे किसी चमत्कार की तरह अचानक सब कुछ नहीं बदल देते, बल्कि वे एक विचार, एक मुलाकात,
एक निर्णय या एक नए प्रयास के रूप में सामने आते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अपने आसपास होने वाली सकारात्मक संभावनाओं पर ध्यान दीजिए। यदि कोई नया कौशल सीखने का अवसर मिले, उसे अपनाइए। यदि अपने काम को बेहतर बनाने का कोई तरीका मिले, उसे टालिए मत। यदि कोई अनुभवी व्यक्ति सही सलाह दे, तो उसे गंभीरता से सुनिए। साथ ही यह भी याद रखिए कि हर सलाह आपके लिए सही नहीं होगी। इसलिए दूसरों की बातों को सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लीजिए। यही परिपक्वता की पहचान है। जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वो अक्सर बाद में पछताता है। लेकिन जो पहले सोचता है फिर निर्णय लेता है, वो कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखता है। यदि आपके जीवन में पिछले वर्षों में आर्थिक दबाव रहा है, तो अब धीरे धीरे अपनी वित्तीय आदतों को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। जितनी आय है उसके अनुसार योजना बनाइए। अनावश्यक खर्चों को कम कीजिए। छोटी बचत को भी महत्व दीजिए। आर्थिक स्थिरता केवल अधिक कमाने से नहीं, बल्कि समझदारी से प्रबंधन करने से भी आती है। अपने स्वास्थ्य को भी कभी पीछे मत रखिए। लगातार थकान, तनाव या बेचैनी को सामान्य मानकर अनदेखा न करें। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या आपके निर्णयों की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाते हैं। जब मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं, तब कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। परिवार के साथ बिताया गया समय भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कई बार हम जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने सबसे करीबी लोगों से खुलकर बात ही नहीं कर पाते। लेकिन एक सच्ची बातचीत कई गलतफहमियों को समाप्त कर सकती है। यदि कोई बात मन में है तो उसे सम्मान पूर्वक कहिए। यदि किसी ने आपका साथ दिया है तो उसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें संवाद और विश्वास बना रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे सीखिए, लेकिन उन्हें बार बार याद करके स्वयं को कमजोर मत कीजिए। आपका भविष्य उन निर्णयों से बनेगा जो आप आज लेने वाले हैं, न कि उन घटनाओं से जो बीत चुकी हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में सब कुछ एक साथ न बदलें, लेकिन यदि आप सही दिशा में लगातार चलते रहे तो धीरे धीरे वही बदलाव दिखाई देंगे जिनकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना एक दिन बहुत बड़ी दूरी तय करवा देता है। इसी विश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाइए, धैर्य रखिए, सीखते रहिए और अपने कर्म पर भरोसा रखिए। कई बार सबसे बड़ी जीत उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने सबसे लंबे समय तक संघर्ष किया होता है। आपका संघर्ष भी व्यर्थ नहीं जाएगा यदि आप उसे अपनी शक्ति में बदलना सीख लें। जो बात सामने आने वाली है वो शायद इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। और कई बार केवल एक निर्णय वर्षों की मेहनत को नई दिशा दे देता है। जरा एक पल के लिए अपने पिछले कुछ वर्षों को याद कीजिए। क्या ऐसा नहीं हुआ कि किसी छोटे से निर्णय का असर बहुत लंबे समय तक आपके जीवन पर रहा? कभी किसी अवसर को आपने डर की वजह से छोड़ दिया, कभी किसी काम को बिना पूरी जानकारी के शुरू कर दिया, कभी किसी व्यक्ति की बातों पर तुरंत विश्वास कर लिया और बाद में आपको लगा कि यदि उस समय थोड़ा और सोच लिया होता तो परिणाम कुछ और हो सकता था। यह अनुभव केवल आपका नहीं है, लगभग हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं। लेकिन अंतर इस बात से पड़ता है कि हम उन अनुभवों से क्या सीखते हैं। कुछ लोग एक गलती के बाद हार मान लेते हैं, वहीं कुछ लोग उसी गलती को अपनी सबसे बड़ी शिक्षा बना लेते हैं। आगे चलकर वही लोग दूसरों से अधिक मजबूत बनकर निकलते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। सबसे पहले यह तय कीजिए कि वास्तव में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या आपका लक्ष्य आर्थिक स्थिरता है? क्या आप अपने परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने काम में सम्मान और पहचान चाहते हैं? जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तभी रास्ता भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती केवल मेहनत करना नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन व्यस्त रहे लेकिन उसके प्रयास लक्ष्य से जुड़े न हो तो वो थक तो जाएगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा।
इसलिए हर दिन स्वयं से पूछिए कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब पहुंचा। साथ ही अपने समय की रक्षा करना भी सीखिए। हर बातचीत आवश्यक नहीं होती, हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को अपनी योजनाएं बताना समझदारी नहीं होती। जितनी ऊर्जा आप अपने उद्देश्य पर लगाएंगे उतनी ही तेजी से परिणाम दिखाई देने लगेंगे। जीवन में कुछ लोग केवल शिकायत करते रहते हैं, उन्हें हर परिस्थिति में कमी दिखाई देती है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच अधिक समय बिताएंगे तो धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण आपके सोचने के तरीके को भी प्रभावित करने लगेगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ विनम्र रहें, लेकिन अपनी सोच को सकारात्मक और वास्तविक बनाए रखें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सफलता पाने के बाद उसे संभालना भी उतना ही आवश्यक होता है। यदि भविष्य में आपको कोई अच्छा अवसर मिले तो केवल उत्साह में बहकर निर्णय मत लीजिए। योजना बनाइए, सलाह लीजिए, तथ्यों को समझिए, फिर आगे बढ़िए। यही तरीका लंबे समय तक सफलता बनाए रखने में मदद करता है। आपके जीवन में आने वाला हर नया अवसर एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आएगा। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए, नई चीजें सीखिए और स्वयं को लगातार बेहतर बनाइए। दुनिया बदल रही है और जो सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे रह जाता है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी पहचान आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका चरित्र है। ईमानदारी, अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास, ये 4 गुण ऐसे हैं जो किसी भी कठिन समय में आपका साथ नहीं छोड़ते। यदि ये आपके साथ हैं तो देर भले हो लेकिन प्रगति अवश्य होगी। कई बार लोग केवल परिणाम देखते हैं लेकिन उसके पीछे छिपे वर्षों के संघर्ष को नहीं देखते। इसलिए यदि अभी आपकी मेहनत का फल पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हो सकता है कि उसकी नींव अभी तैयार हो रही हो। आज अपने भीतर एक नया विश्वास जगाइए, अपने अतीत का सम्मान कीजिए, लेकिन उसे अपने भविष्य की सीमा मत बनने दीजिए। जो बीत गया वो अनुभव है, जो आने वाला है वो अवसर है, और उन दोनों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका आज का निर्णय है। हो सकता है कि अभी आपको मंजिल बहुत दूर दिखाई दे, लेकिन हर लंबी यात्रा की शुरुआत भी एक छोटे कदम से ही होती है। इसलिए रुकिए मत, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कई बार सफलता उसी मोड़ के बाद मिलती है जहां अधिकांश लोग हार मानकर लौट जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति केवल धन, पद या पहचान नहीं हो। सबसे बड़ी शक्ति होती है सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। यही क्षमता साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, लेकिन जब मन भय, क्रोध या जल्दबाजी से भरा हो तब वही निर्णय आगे चलकर पछतावे का कारण बन सकते हैं। इसीलिए आने वाले समय में सबसे पहले अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास कीजिए। यदि कोई बड़ी खबर मिले तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। यदि कोई नया अवसर सामने आए तो पहले उसे समझिए। यदि कोई व्यक्ति आपको किसी काम के लिए दबाव डाल रहा हो तो एक कदम पीछे हटकर सोचिए कि क्या यह निर्णय वास्तव में आपके हित में है। जीवन में धैर्य रखने वाला व्यक्ति कई ऐसी गलतियों से बच जाता है जो केवल जल्दबाजी के कारण होती हैं। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग हर समय भविष्य की चिंता में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान का सही उपयोग ही नहीं कर पाते। वे सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, लेकिन इसी चिंता में वे आज का अवसर खो देते हैं। इसलिए भविष्य की योजना बनाइए, लेकिन वर्तमान का कर्म मत छोड़िए। आज का सही प्रयास ही कल की अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करता है। कई बार मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। उसे लगता है कि दूसरे लोग उससे अधिक सफल हैं, अधिक खुश हैं या अधिक भाग्यशाली हैं। लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है। किसी की सफलता देखकर केवल उसका परिणाम दिखाई देता है, उसके पीछे का परिश्रम नहीं। इसलिए तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। आपका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि कल के अपने आप से होना चाहिए। यदि आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो उसे केवल समस्या मत समझिए। हर चुनौती अपने साथ एक सीख भी लेकर आती है। जो व्यक्ति उस सीख को समझ लेता है वो आगे चलकर उसी अनुभव का लाभ उठाता है।
इसलिए कठिन समय से घबराने के बजाय उससे सीखने की आदत विकसित कीजिए। अब अपने घर और परिवार की ओर भी ध्यान दीजिए। यदि घर का वातावरण शांत रहेगा तो बाहर की चुनौतियों का सामना करना भी आसान होगा। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए, अपनी जिम्मेदारियों को मिलकर निभाइए। कई बार परिवार का साथ ही वो शक्ति बन जाता है जो सबसे कठिन समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देती। अपने स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना अपने काम को देते हैं। पर्याप्त विश्राम, नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी मजबूत बनाते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तब सोच भी अधिक स्पष्ट होती है और निर्णय भी बेहतर होते हैं। यदि कभी आपको लगे कि परिस्थितियां आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रही हैं तो स्वयं को दोष देने के बजाय ये सोचिए कि आज मैं कौन सा ऐसा कदम उठा सकता हूं जिससे स्थिति पहले से बेहतर हो। यही सोच धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखिए। रास्ते में रुकावटें आएंगी, कुछ लोग आपका साथ देंगे, कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ परिस्थितियां आपकी परीक्षा लेंगी। लेकिन यदि आपका उद्देश्य स्पष्ट है और आपका प्रयास लगातार जारी है तो समय के साथ परिणाम भी बदलने लगते हैं। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं बनती, वो रोज किए गए छोटे छोटे सही कार्यों का परिणाम होती है। हर दिन थोड़ा सीखना, थोड़ा सुधार करना और थोड़ा आगे बढ़ना, यही आदतें भविष्य में बड़े बदलाव लाती हैं। दोस्तों, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि अब सब कुछ उसकी समझ में आने लगा है। उसे लगता है कि अब वो किसी गलती को दोबारा नहीं दोहराएगा। लेकिन ठीक उसी समय जीवन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। परीक्षा हमेशा कठिन परिस्थितियों के रूप में नहीं आती, कई बार परीक्षा अवसर के रूप में आती है। जब अचानक सब कुछ अच्छा होने लगे तब यह देखना होता है कि क्या मनुष्य अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है या नहीं। यदि पिछले वर्षों ने आपको धैर्य सिखाया है तो आने वाला समय आपको संतुलन सिखा सकता है। क्योंकि केवल संघर्ष के समय ही नहीं, सफलता के समय भी संयम आवश्यक होता है। बहुत से लोग कठिनाइयों से निकल तो जाते हैं लेकिन सफलता मिलने के बाद अपनी सावधानी छोड़ देते हैं। यहीं से नई परेशानियां शुरू होती हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई अच्छा अवसर आए तो उसे विनम्रता और समझदारी के साथ अपनाइए। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए। जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें केवल भावनाओं के आधार पर नहीं लिया जा सकता। यदि कोई नया काम शुरू करना हो, यदि किसी के साथ साझेदारी करनी हो, यदि कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना हो तो पहले पूरी जानकारी जुटाइए, प्रश्न पूछिए, तथ्यों को समझिए। जितनी स्पष्ट जानकारी होगी उतना ही मजबूत आपका निर्णय होगा। कई लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जो वे जानते हैं वही पर्याप्त है। लेकिन बदलती दुनिया में लगातार सीखना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा साधन है। चाहे आपका क्षेत्र कोई भी हो, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए। यही आदत धीरे धीरे आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी। साथ ही अपने समय का सम्मान करना भी सीखिए। हर दिन के कुछ घंटे ऐसे कार्यों के लिए रखिए जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए। यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो कुछ महीनों बाद वही छोटे प्रयास बड़े परिणामों में बदलते दिखाई देंगे। अपने संबंधों में भी स्पष्टता रखिए। जो लोग आपका सम्मान करते हैं उनके साथ सम्मान से व्यवहार कीजिए। जिनसे मतभेद हैं उनके साथ भी शांति और संयम बनाए रखिए। हर विवाद का उत्तर विवाद नहीं होता। कई बार मौन और धैर्य सबसे प्रभावी उत्तर साबित होते हैं। यदि कभी कोई असफलता मिले तो उसे अपनी क्षमता का अंतिम प्रमाण मत मानिए। असफलता केवल ये बताती है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहता है उसके लिए हर असफलता अगली सफलता की तैयारी बन जाती है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां अक्सर लंबे समय तक किए गए अनुशासित प्रयासों का परिणाम होती हैं। इसलिए जल्दी परिणाम न मिलने पर निराश मत होइए। अपनी दिशा सही रखिए और अपने कदम लगातार आगे बढ़ाते रहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे अवसर दिखाई दें जिनके लिए आपने वर्षों पहले सपना देखा था। उस समय अपने पुराने संघर्षों को याद रखिए। वे आपको विनम्र बनाए रखेंगे और सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने भीतर विश्वास बनाए रखिए।
यदि आपने अपने विचारों को सकारात्मक रखा, अपने कर्मों को ईमानदार रखा और सीखने की आदत नहीं छोड़ी, तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी आपके पक्ष में बदलती दिखाई देंगी। हर व्यक्ति के मन में कोई न कोई सपना होता है। कोई अपने परिवार को सुरक्षित और खुशहाल देखना चाहता है, कोई अपने काम में सम्मान पाना चाहता है, कोई आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता है और कोई केवल मन की शांति चाहता है। लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का आधार लगभग एक जैसा होता है: स्पष्ट सोच, निरंतर प्रयास और धैर्य। कई बार मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती केवल इसलिए कर देता है क्योंकि वो दूसरों की गति देखकर अपनी दिशा बदल देता है। कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम में सफल हुआ तो हम भी बिना सोचें उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थितियां, उसकी क्षमता और उसका अनुभव अलग होता है। इसलिए अपने निर्णय दूसरों की नकल देखकर नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को समझ कर लीजिए। आज यदि आप अपने पिछले वर्षों की यात्रा को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने कठिन समय में भी जिम्मेदारियां निभाई, आपने टूटकर भी स्वयं को संभाला, आपने कई बार नई शुरुआत की। यही अनुभव आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपका संघर्ष व्यर्थ गया। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता यदि उससे सीख ली जाए। अब अपने मन से भय को धीरे धीरे हटाइए। भविष्य को लेकर योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन हर समय चिंता में डूबे रहना सही नहीं। चिंता ऊर्जा को कम करती है, जबकि योजना ऊर्जा को दिशा देती है। इसलिए जो बातें आपके नियंत्रण में हैं उन पर पूरा ध्यान दीजिए। जो बातें आपके नियंत्रण में नहीं हैं उनके लिए अनावश्यक चिंता करने के बजाय परिस्थिति के अनुसार तैयारी कीजिए। अपने जीवन में एक नियम बनाइए कि हर दिन कुछ समय केवल आत्मचिंतन के लिए निकालेंगे। दिन भर क्या सीखा, कहां गलती हुई, कल क्या बेहतर किया जा सकता है। यदि आप रोज ये सोचेंगे तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व पहले से अधिक मजबूत होता जाएगा। आत्मचिंतन वो दर्पण है जो हमें हमारी वास्तविक स्थिति दिखाता है। यदि आपको किसी क्षेत्र में कमी महसूस होती है तो उसे स्वीकार करने में संकोच मत कीजिए। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहता है वही आगे बढ़ता है। चाहे नई तकनीक सीखनी हो, अपने काम का तरीका सुधारना हो या संवाद करने की कला विकसित करनी हो, हर नई सीख भविष्य में आपका लाभ ही करेगी। परिवार के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत बनाए रखिए। सफलता का वास्तविक आनंद तभी मिलता है जब उसे अपने प्रियजनों के साथ बांटा जा सके। यदि किसी से मतभेद हैं तो जहां संभव हो वहां संवाद का रास्ता चुनिए। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन जहां सम्मान और विश्वास मौजूद हो वहां संबंधों को समय देना आवश्यक होता है। अपने स्वास्थ्य, समय और धन, इन तीनों का संतुलन बनाए रखना सीखिए। यदि इनमें से किसी एक की भी अनदेखी की जाए तो उसका प्रभाव बाकी दो पर भी पड़ता है। इसलिए संतुलित जीवन ही लंबे समय तक सफलता और संतोष का आधार बनता है। याद रखिए, जीवन में परिवर्तन एक दिन में दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे बनता है। जैसे एक पौधा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही आपके छोटे छोटे अनुशासित प्रयास भविष्य में बड़े परिणाम देंगे। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आज का प्रयास छोटा है। हर सही कदम महत्वपूर्ण होता है। अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी केवल एक छोटी सी गलती के कारण पीछे रह जाता है। वो गलती मेहनत की कमी नहीं होती, बल्कि ध्यान की कमी होती है। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि अब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, उसी समय वो सावधानी छोड़ देता है। और जीवन बार बार यही सिखाता है कि सफलता मिलने के बाद भी सीखना और सजग रहना उतना ही आवश्यक है जितना संघर्ष के दिनों में था। आज यदि आप शांत होकर अपने पिछले वर्षों की यात्रा को देखें तो आपको कई ऐसे क्षण याद आएंगे जब परिस्थितियों ने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने फिर भी आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कभी साधन कम थे, कभी समय कम था, कभी मन टूट गया था, फिर भी आपने अपने परिवार, अपने काम और अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। यही आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति है।
मनुष्य की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसे कितनी कठिनाइयां मिली, बल्कि इस बात से होती है कि उसने उन कठिनाइयों का सामना कैसे किया। अब अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का समय है। यह अध्याय किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि आपके नए दृष्टिकोण से शुरू होगा। यदि आज से आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे, अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा सुधारेंगे और हर निर्णय सोच समझ कर लेंगे, तो आने वाले महीनों में वही छोटे परिवर्तन बड़े परिणामों में बदल सकते हैं। याद रखिए, हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। हो सकता है वो अवसर बहुत बड़ा न लगे, लेकिन वही छोटी शुरुआत आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। इसलिए किसी भी दिन को साधारण मत समझिए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने आत्मविश्वास की रक्षा कीजिए। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यह काम कठिन है, कुछ कहेंगे कि इसमें सफलता मिलना आसान नहीं। लेकिन यदि हर बार आप दूसरों की राय के अनुसार अपना रास्ता बदलेंगे, तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरों की बात सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक और तैयारी के आधार पर लीजिए। अब अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाने का प्रयास कीजिए। जिस स्थान पर आप काम करते हैं उसे व्यवस्थित रखिए। अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट योजना के साथ कीजिए। अधूरे कामों की सूची बनाइए और उन्हें एक एक करके पूरा कीजिए। जब मनुष्य छोटे कार्य पूरे करता है तो उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। याद रखिए, जीवन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बदलता। जीवन रोज लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बदलता है। यही निर्णय आगे चलकर आपकी आदत बनते हैं, आदतें आपका चरित्र बनाती हैं और चरित्र आपका भविष्य तय करता है। कभी भी अपने संघर्षों को बोझ मत समझिए। वही संघर्ष आपको उन लोगों से अलग बनाते हैं जिन्होंने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया। जिस व्यक्ति ने विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी, धैर्य और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कई बार हम अपने लक्ष्य तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं। जब कुछ दिनों या कुछ महीनों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती तो हम अपने प्रयास कम कर देते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। उसी प्रकार मेहनत और परिणाम के बीच भी धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप निरंतर सही दिशा में काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रगति अवश्य दिखाई देगी। अब अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण आदत जोड़िए, सीखते रहने की। चाहे आपका क्षेत्र कोई भी हो, हर सप्ताह कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखिए। नई जानकारी, नया कौशल या नया अनुभव भविष्य में ऐसे अवसर दे सकता है जिसकी आपने अभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे वहीं रुक जाता है, जबकि जो सीखता रहता है वो बदलती परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ता रहता है। अपने निर्णयों में भी संतुलन रखिए। केवल उत्साह या केवल डर के आधार पर कोई बड़ा कदम मत उठाइए। हर निर्णय से पहले उसके लाभ और जोखिम दोनों को समझिए। यदि आवश्यकता हो तो अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए। सही सलाह और स्वयं का विवेक मिलकर मजबूत निर्णय बनाते हैं। यदि कभी कोई योजना आपकी अपेक्षा के अनुसार सफल न हो तो उसे अपनी अंतिम हार मत मानिए। हर प्रयास आपको कुछ न कुछ सिखाता है। जो सीख अगले प्रयास में काम आती है वही आपकी सफलता की नींव बनती है। इसलिए असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने की आदत विकसित कीजिए। अपने परिवार और मित्रों के साथ भी विश्वास का रिश्ता बनाए रखिए। जिन लोगों ने कठिन समय में आपका साथ दिया है उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। जीवन में सच्चे संबंध सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। वहीं यदि किसी रिश्ते में लगातार तनाव या गलतफहमी है तो उसे शांतिपूर्वक समझने और सुधारने का प्रयास कीजिए। संवाद कई समस्याओं का समाधान बन सकता है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना भी कभी मत भूलिए। पर्याप्त विश्राम, नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ कठिन लक्ष्य भी सरल लगने लगते हैं। अब अपने भीतर ये विश्वास जगाइए कि परिवर्तन संभव है। परिस्थितियां चाहे जैसी रही हों, भविष्य हमेशा नए अवसर लेकर आता है।
लेकिन उन अवसरों को पहचानने के लिए मन का शांत, विचारों का स्पष्ट और कर्म का निरंतर होना आवश्यक है। याद रखिए, सफलता का वास्तविक अर्थ केवल ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है। सफलता का अर्थ है सही मूल्यों के साथ आगे बढ़ना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना और हर परिस्थिति में सीखते रहना। यदि आपने ये दृष्टिकोण अपना लिया तो चाहे परिणाम आने में थोड़ा समय लगे, लेकिन वे अधिक स्थायी होंगे। आज से अपने जीवन के लिए एक संकल्प लीजिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का, कल से अधिक अनुशासित, कल से अधिक धैर्यवान और कल से अधिक जागरूक बनने का। यही छोटे छोटे परिवर्तन भविष्य में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियों का आधार बनेंगे। दोस्तों, हर बड़ा बदलाव सबसे पहले मनुष्य के विचारों में जन्म लेता है। जब सोच बदलती है तब निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तब आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तब धीरे धीरे पूरा जीवन नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। हो सकता है कि आज भी आपके सामने कई चुनौतियां हों, कुछ अधूरे सपने हों, कुछ जिम्मेदारियां हों जो आपको हर दिन और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हों। लेकिन अब उन चुनौतियों को केवल बोझ की तरह मत देखिए, उन्हें अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने का अवसर समझिए। हर कठिन परिस्थिति आपको कुछ नया सिखा कर जाती है। यदि आपने सीखने की दृष्टि बनाए रखी तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कुछ वर्षों बाद आप पीछे मुड़कर अपने आज के दिन को देख रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि आपने डर की वजह से अपने अवसर छोड़ दिए थे, या फिर आप ये कहना चाहेंगे कि आपने परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद प्रयास करना नहीं छोड़ा? यही प्रश्न आपके हर निर्णय का आधार बन सकता है। जीवन में कभी भी पूर्ण परिस्थितियों का इंतजार मत कीजिए। सही समय का निर्माण अक्सर सही कर्मों से होता है। यदि आप हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ते रहेंगे तो समय के साथ वही छोटे कदम बड़ी उपलब्धियों में बदल जाएंगे। बहुत से लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे शुरुआत करने से पहले सब कुछ बिल्कुल सही होने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जो लोग उपलब्ध साधनों के साथ शुरुआत कर देते हैं वही आगे चलकर सबसे अधिक अनुभव और सफलता प्राप्त करते हैं। अपने मन में कृतज्ञता का भाव भी बनाए रखिए। जो आपके पास है उसका सम्मान कीजिए, जो नहीं है उसके लिए ईमानदारी से प्रयास कीजिए। जब मनुष्य केवल कमी पर ध्यान देता है तो उसका मन निराश होता है, लेकिन जब वो अपनी उपलब्धियों को भी पहचानता है तो उसके भीतर नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ कीजिए। हर सुबह ये तय कीजिए कि आज का दिन कल से बेहतर बनाना है। चाहे वो काम में सुधार हो, परिवार के साथ समय बिताना हो, कोई नई चीज सीखनी हो या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना हो। हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय कीजिए और उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। यदि रास्ते में आलोचना मिले तो उसे धैर्य से सुनिए। यदि उसमें सीख हो तो उसे स्वीकार कीजिए। यदि केवल नकारात्मकता हो तो उसे अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। हर आवाज का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार शांत रहकर अपने काम से उत्तर देना सबसे प्रभावी तरीका होता है। याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक दिन से तय नहीं होगा, वो उन सैकड़ों छोटे निर्णयों से बनेगा जो आप हर दिन लेते हैं। इसलिए हर निर्णय को महत्व दीजिए, अपने समय का सम्मान कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने संबंधों को मजबूत रखिए और अपने लक्ष्य को कभी आंखों से ओझल मत होने दीजिए। जब भी मन कमजोर पड़े अपने पुराने संघर्षों को याद कीजिए। आपने पहले भी कठिन रास्ते पार किए हैं, आपने पहले भी समस्याओं का सामना किया है, इसलिए आज की चुनौती भी स्थायी नहीं है। धैर्य, मेहनत और सही दिशा के साथ आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बीता हुआ समय हमें अनुभव देता है, लेकिन आने वाला समय हमें नए निर्णय लेने का अवसर देता है। इसलिए अतीत का सम्मान कीजिए, उससे सीखिए, लेकिन उसे अपने भविष्य की सीमा मत बनने दीजिए। जो गलती हो चुकी है उसे बार बार याद करके स्वयं को कमजोर करने के बजाय ये सोचिए कि आज मैं कौन सा ऐसा कदम उठा सकता हूं जिससे कल पहले से बेहतर हो। कई बार मनुष्य अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान ही नहीं पाता। वो अपनी कमियों पर इतना ध्यान देता है कि अपनी क्षमताओं को भूल जाता है।
लेकिन यदि आप उन कठिन दिनों को याद करेंगे, जब सब कुछ विपरीत होने के बावजूद आपने हार नहीं मानी, तो आपको स्वयं पर विश्वास होने लगेगा। वही विश्वास आगे आने वाली हर चुनौती का सामना करने में आपकी सबसे बड़ी सहायता करेगा। अब अपने जीवन के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी नियम बनाइए। हर दिन कुछ नया सीखना है, हर सप्ताह अपने किसी लक्ष्य की समीक्षा करनी है, हर महीने अपनी प्रगति को देखना है, और हर कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय पहले समझना है, फिर निर्णय लेना है। यही आदतें धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाएंगी। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बिताए गए समय का मूल्य समझिए। सफलता का आनंद तभी पूर्ण होता है जब उसे अपनों के साथ साझा किया जा सके। यदि किसी से मनमुटाव है और उसे सम्मानपूर्वक दूर किया जा सकता है, तो पहल करने में संकोच मत कीजिए। अच्छे संबंध जीवन को संतुलन देते हैं और कठिन समय में सहारा भी। अपने स्वास्थ्य को कभी भी पीछे मत रखिए। पर्याप्त विश्राम, नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और मानसिक शांति, ये केवल अच्छी आदतें नहीं हैं, बल्कि दीर्घकालिक सफलता की मजबूत नींव है। जब मन और शरीर संतुलित रहते हैं, तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी धीरे धीरे संभव लगने लगता है। अब एक और बात हमेशा याद रखिए, किसी भी उपलब्धि तक पहुंचने का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। जो सफलता टिकाऊ होती है, वो ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर प्रयास से ही मिलती है। इसलिए यदि परिणाम आने में समय लगे, तो उसे अपनी हार मत मानिए। समय केवल आपकी तैयारी को मजबूत कर रहा होता है। जब भी आपके सामने कोई नया अवसर आए, उसे खुले मन से देखिए, सीखने की इच्छा रखिए। यदि किसी क्षेत्र में कमी है, तो उसे स्वीकार कीजिए और सुधारने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही समय के साथ बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। आज का ये संदेश किसी अंतिम निष्कर्ष के लिए नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए है। ये याद दिलाने के लिए है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मनुष्य के पास हमेशा एक विकल्प रहता है, सीखने का, आगे बढ़ने का और फिर से प्रयास करने का। यही विकल्प भविष्य की दिशा बदल सकता है। यदि इस पूरी चर्चा ने आपको अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है, तो आज ही एक छोटा सा संकल्प लीजिए। अपने लक्ष्य को लिखिए, उसे छोटे छोटे चरणों में बांटिए, हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़िए। अपनी प्रगति को नोट कीजिए और कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानिए। विश्वास रखिए कि निरंतर प्रयास, धैर्य और सही दिशा के साथ चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मंजिल तक पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन यदि कदम रुकेंगे नहीं, तो यात्रा अवश्य आगे बढ़ेगी। इसी आशा, इसी विश्वास और इसी सकारात्मक सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अपना ध्यान रखिए, अपने प्रियजनों का सम्मान कीजिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हर नए दिन का स्वागत एक नए अवसर की तरह कीजिए।